और कहीं से भी जोरदार बात, एक बड़ी गारंटीड बात, बोले हिम से अनल प्रगट बरु होई, हिम से विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख राम सुख पावन कोई। बोला हिम से अनल, बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए। बर्फ से अग्नि कैसे प्रकट होगी भाई? पर कहते विज्ञान शायद कर दे भाई, क्योंकि विज्ञान ने बर्फ को पिघला के पानी किया, पानी में से अग्नि निकाली, बिजली निकाली, अग्नि निकाल ली। इसलिए ऐसा चमत्कार हो भी जाए कि हिम से अनल प्रकट बरु, होने वाली नहीं है लेकिन हो जाए। हिम से अनल प्रकट बरु होई, लेकिन विमुख राम सुख पावन। यहाँ कोई शब्द लगा, कोई संसार का कोई भी प्राणी, कितना बड़ी पदवी हो उसकी, कितना धनी हो, कितना ही बड़ा ऊंचा पद का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, कोई हो, बिना राम के, राम से विमुख रह करके कोई संसार में सुखी नहीं हो सकता। तो ये इतनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही है कि भक्ति बिना जीव सुखी नहीं होता। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। भगवान की भक्ति बिना जीव को। और कहा कि बारी मथे घृत हो ये बरो, बोलो बारी मथे घृत हो ये बरो, और सिकता ते बरु तेल, सिकता ते बरु तेल, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, बिन हरि भजन न ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत अपेल। बोले बारी मथे घृत होई बरु, जल, जल को बिलोने से भले घी, ये तो होने वाली बात नहीं भाई, जल से तो घी नहीं निकलता है। पर ऐसा भी हो जाए, चलो मान लेंगे, कोई कहता जल से घी निकल जाए, तो इसको हम एक क्षण के लिए विश्वास कर सकते हैं, हो जाए। बारी मथे, ये असंभव बात है पर इसको भी हम मान लेंगे, चलो। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकता ते बरु तेल, और रेत से तेल, रेत को निचोड़ के तेल निकल जाए, ये भी होने वाली बात नहीं है। रेत से तेल थोड़ा ही होता है, रेत के नीचे तो तेल निकल सकता है, इराक में निकलता है पर रेत में तेल नहीं होता है, रेत के नीचे होता है। रेत को निचोड़ने से तेल नहीं निकल सकता है। तो सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिन हरि भजन ने होए सुखी। और ये सिद्धांत, जीव जब तक हरि की भक्ति नहीं करता वो सुखी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत काटा नहीं जा सकता, अपेल है ये, इसको कोई काट नहीं सकता। तो इतनी बड़ी, ये कोई बच्चा रो रहा है, इसको उठा के भाई, जो भी इसका बच्चा रो रहा हो वो उसको उठा के बनाए, उसको बाहर ले जाए, ये उसकी ड्यूटी है भाई। बीच में ले जाए बच्चे को, सबके बीच में विघन होता है। एक बार बाहर ले जाओ उसको, जहाँ भी है भाई उसको चुप करो भाई, ऊपर है तो बच्चे को मनाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो ऐसा संतों का विश्वास और ऐसा संतों का अनुभव की बात भी है कि बिना हरि की भक्ति के जीवन के क्लेश दूर नहीं हो सकते। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेशा, बिन हरि भजन न हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन ने मिटे ही कलेश। मन के जो कलेश हैं, मन के जो विक्षेप है, मन की जो टेंशन है, तनाव है, मन की जो अशांति है, ये सब हरि की भक्ति बिना मिटने वाले नहीं है। ये कहता, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। तो संतों का अनुभव ऐसा कि भक्ति के बिना जीव को सुख नहीं हो सकता। गोस्वामी जी सारी रामचरित लिखने के बाद भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं? और कहते हैं मांगना क्या चाहिए, भगवान से मांगना भी लोगों को नहीं आता। भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति करके मांगना क्या चाहिए ये नहीं आता लोगों को। तो इसको तुलसीदास जी कहते हैं, भाई क्या मांगो? रामचरितमानस लिखी और महाराज मैंने आपका चरित्र लिखा और आपके समर्पित कर रहा हूँ, अगर इससे आप मेरे पर खुश हो तो आप मुझे मेरी मनचाही चीज़ जो मैं चाहता हूँ दो। बोले क्या चाहिए? बोले कामी नार प्यार जिमी। बोलो कामी लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी तिमि रघुनाथ निरंतर। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। प्रिय लागो मोहि राम। तुलसीदास ने कहा कि अगर मैंने आपका चरित्र गाया है और अगर आप मेरे इस चरित्र से आप खुश हैं तो मुझे आप प्यारे लगो, बहुत प्यारे लगो। और दो दृष्टांत उनकी समझ में आए संसार में। कामी नार प्यार जिमी। कामी आदमी संसार में भोगासक्त व्यक्ति, भोगासक्ति के कारण वो नारी को बहुत प्रेम करता है। कामी नार प्यार जिमी, जैसे कामी आदमी नारी को बहुत प्रेम करता है, ऐसा प्रेम मेरा आपसे होए। कह तो दिया तुलसीदास, लेकिन उसमें कमी नजर आई कि ये प्रेम का पूरा दृष्टांत नहीं है। कामी नारी से प्रेम करता है, लेकिन कामी नारी से सदा प्रेम नहीं करता। वो जो है उसको एक समय ऐसा आता है कि उसको नारी से गिलानी होती है, उसको देखना नहीं चाहता। भोग के प्राण आदमी नारी से प्रेम नहीं करता, उससे उसका मन कुछ समय के लिए उपराम होता है। तो इसलिए इसको समझ में आया कि ये तो ठीक नहीं है, कामी नार प्यार जी, ये तो नहीं ठीक है। मेरे को तो बराबर प्रेम चाहिए भगवान से, और ये कामी का नारी में बराबर प्रेम नहीं रहता, तो ये अधूरा लगा। तो दूसरा दृष्टांत, कामी नार प्यार जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, ऐसा प्यारे लगो जैसे लोभी को पैसा प्यारा लगता। और कामी को युवावस्था में काम के कारण प्यारा लगता है। जब काम बल ही नहीं रहता तो काम वासना ही रही, तो फिर क्या प्यारी लगेगी? हैं? उसका एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी वासना ही निवृत्त हो जाती है, तो वासना के कारण जो प्रेम था वो खत्म हो जाता है, इसलिए भी खत्म हो जाता है। लेकिन लोभी प्रिय जिम्मेदार, लोभी को जो दाम प्रिय है ये बुढ़ापे में भी जाने वाला है नहीं, और बढ़ता है, ये घटता नहीं है। बूढ़े को ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा आंगलियों में गिनने लग जाता है, हाँ यूँ गिनता रहता है। तो लोभी को जो दाम से प्रेम है वो घर में भी है, सड़क पर भी है, दुकान पर भी है, खाते भी है, बैठे भी है, उठते भी है, चलते भी है, हर समय उसको प्रेम, उससे चिंतन उसका बना रहता है। लोभी आदमी का हर समय धन का चिंतन, उसमें प्रेम होने के कारण उसका होता रहता है। इतना हो गया, इतना ऐसे ऐसे करके हो जाना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, वैसे ही तिकड़म मन के जो है लगाता रहता है, कैसे ये और ज़्यादा हो जाए, कैसे और ज़्यादा हो जाए, इतना हो गया और इतना और कैसे हो जाए। इस चिंतन में आदमी लोभ के कारण डूबा रहता है, और वो बहुत चिंतन इसको करता है। इसलिए कवि जी ने कहा कि सुमरण की सुध यूँ करो जैसे
दाम कंगाल, पल पल बिसरे नहीं, निस्दिन लेत संभाल। उसको क्षण क्षण संभालता, जैसे इसके पास पैसा होता है, ऐसे ही लोग भगवान की भक्ति का लोभ करो जीवन में। तो मुझे ऐसा लोभ आपसे हो जाए आपकी भक्ति का, जैसा एक लोभी आदमी को पैसे का लोभ है, और पैसे का लोभ लोभी का जीवन पर्यंत छूटता ही नहीं। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि, ये दूसरा दृष्टांत निरंतर का है और पहला निरंतर प्रेम नहीं है। तो ऐसा मुझे प्यारा लगो कि मेरे को निरंतर प्यारे लगो। ऐसे लोभी को निरंतर पैसा प्यारा लगता है, ऐसे आप मेरे को निरंतर प्यारे लगो। मनु ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, उनकी तपस्या से क्या चाहिए? बोले आप जैसा बेटा चाहिए, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो मैं आ जाऊँगा तेरे यहाँ। मान लिया भगवान ने। तो तुरपा ने कुछ दूसरी चीज़ मांग ली, आपकी भक्ति चाहिए, जो आपके भक्तों को सुख होता है, जो गति होती है, जो चरण में स्नेह होता है, जो विवेक होता है, जो रहनी होता है, वो सब चाहिए। तब मनु को समझ में आया कि हम टोटे में रह गए, ये तो मार लेगी मोर्चा। तब क्या महाराज मैं एक संशोधन कर रहा हूँ, अपने वर को तो नहीं बदलूँगा, लेकिन मेरे को आप पुत्र रूप में प्राप्त हो रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम कैसा हो आप में, ये बात मेरे सुनिए। उन्होंने भी मांगा है, क्या मेरा प्रेम आप में ऐसा हो महाराज कि मणि बिन फणी जिमी जल बिन मीना, मणि बिन फणी मणि फणी मीन जिमी जल बिन मीना, मणि फणी जल बिन मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। प्रेम का प्रसंग है भाई, उलट पुलट बोला जा रहा है। हाँ, मणि बिन फणी है, मणि के बिन फणी जो है, सर्प की जो व्याकुलता, उसमें प्रेम है उसका अगर मस्तक में रहता है तो उसको कोई छीन ले तो मरता तो नहीं, बहुत छटपटाता प्रेम के कारण। तो मेरा प्रेम ऐसा हो जैसा फणी का मणि में होता है, उसकी मस्तक में मणि जिसकी होती है सर्प में, उसकी अगर कोई निकाल ले तो वो मरता तो नहीं, लेकिन बाकी भी कुछ नहीं रहता, तड़पता बहुत है, व्याकुल बहुत होता है। और जल बिन मीना, लेकिन ये अधूरा लगा कि नहीं प्रेम तो अधूरा ही है। नहीं महाराज ये नहीं। बोले क्या? बोले जैसा जल से मछली का प्रेम होता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जल अगर मछली को जल से निकाल दिया जाए तो मछली तो जीती ही, जो तड़प 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 के मर जाती है। भगवान ने दोनों तरह का प्रेम दिया उसको, दोनों प्रेम दिए मांगने थे। जिस समय विश्वामित्र जी ले गए उस समय छटपटाए तो बहुत, लेकिन मरे तो नहीं। राम देते नहीं बने गुसाई, समझाने से द्वे दिए, व्याकुल हुए। लेकिन जिस समय उनको वनवास हुआ उस समय तो जल बिन मीना हो गए भाई। उनके वियोग में राम राम कह करके अपने प्राणों का त्याग, जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए वो तड़प तड़प के प्राण दे देती है, ऐसी राम के वनवास होने पर दशरथ जी ने अपने तड़प तड़प करके अपने प्राणों का त्याग, मछली जैसा प्रेम। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि ऐसा प्रेम, ऐसा तो दशरथ जी का ही था, सत्य प्रेम होना ही मुश्किल है। सत्य प्रेम यही राम पद, जिसको भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम था, ये सच्चा प्रेम है भाई। विचरत दीन दयाल तरण इव तनु परिहरो, तिनके की तरह शरीर को उनके विचरते ही छोड़ दिया प्रेम में। तो ये इन्होंने भी ऐसा ही करीब करीब तुलसीदास जी सही चीज मांगा। जितने भक्त हुए रामचरितमानस में भगवान से, उन्होंने भगवान के प्रेम के सिवा कुछ नहीं मांगा। और संसार में जितने भक्ति करते हैं वो संसार की चीज के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगते। जो भक्ति करता है, कोई कहता मेरे को धन दे दो, कोई संतान के दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, मेरे शरीर को ठीक कर दो, मेरा मुकदमा दूर कर दो। हम तो जाने वालों को देखते हैं, हम राम बाबा के भी गए खाटू, अभी जाने वालों की बहुत भीड़ होती है, बड़ी भीड़, अब तो बहुत भीड़ हो रही, लेकिन सब यही कहते हैं खाली हाथों आए हैं और झोली भर के। हाँ, और
लखदातार की। लखदातार का मतलब क्या हुआ? लाखों देने वाला। हम तेरे को इसलिए 1.25 मणा चढ़ा रहे हैं कि तू लखदातार है। अगर तू कहीं लखदातार न होता तो तेरे को पूछते ही नहीं हम। हाँ, और एक बात और शाने है, मैंने वहाँ सालासर में भी देखा, तो सालासर में इससे भी ज़्यादा होशियार लोग जाते हैं। ये लोग कम होशियार हैं जरा सालासर वाले भक्त ज़्यादा होशियार हैं। वहाँ वो क्या करते हैं कि मनोती जब मानते हैं ना कि मेरा एक काम कर देना बालाजी, तो एक नारियल, एक वहाँ वृक्ष था, उसके टहने के मोटा टहना था, उसमें बांधते थे। वो बांधते बांधते वो टहना टूट गया लेकिन अब बांधना तो है, वो मनोती है, तो उसकी जगह एक बहुत बड़ी शिला जो टूटे नहीं, कितने भी बांध दो नारियल। हम गए, हमने कहा भाई वो कहाँ गई? बोले टूट गई। वो तो इतने नारियल लाद दिए लोगों ने कि उसके बोझ के मारे वो टूट ही गई। तो वैसा उपाय किया गया, इतना बड़ा पत्थर जो है लंबा, क्योंकि राजस्थान में तो मिलते हैं वो, और लगा दिया कि उसमें कितनी नारियल बांध दो। तो हम जाते तो ढेर के ढेर नारियल उसमें बंधे रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि देखो बाबा, हम ये बांध रहे हैं और हमारा ये इसलिए बांध रहे हैं कि हमारा ये काम तुम कर देना। जब तुम हमारा काम ये कर दोगे तब आकर के बाबा तेरा 1.25 मणा चढ़ाएंगे, और नहीं तो क्या पता हमारा मुफ्त में ही चला जाए भाड़िया लोग हैं ना भाई पहले दे फिर ले पहले दे और फिर पहले नहीं देंगे हम, पहले हमको दे। तो ये और ज़्यादा शरणपद की बात हुई। हाँ, करते खाटू में भी ऐसा काम है। कहते हम बाबा हमारा एक काम कर देना तब तेरे 1.25 मणा चढ़ाएंगे। क्या भरा हमारा 1.25 मणा बेकार ही चला जाए तो ऐसे लोग इतने शाणे हो गए हैं, देते हैं। बाबा भी देते हैं, बाबा हनुमान जी भी देते हैं, श्याम भी देते हैं। बाबा शंकर बाबा बैजनाथ में, विश्वनाथ के जहाँ जाते हैं, ये इनसे भी मांगने वाले बहुत कांवड़ ले जाते हैं, बहुत मांगते हैं, देते हैं बाबा। लेकिन जो संसार की वस्तु मांगता है उसको संसार की वस्तु भगवान देते हैं, उसको अपने चरणों की भक्ति नहीं मिलती, भगवान के चरणों का प्रेम उसको नहीं मिलता। भगवान के प्रेम उसी जीव को मिलता है। उसकी एक शर्त है कि वो प्रेम के सिवा संसार की कोई वस्तु नहीं, प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। भगवान से चाहने वाले को भगवान, वो चाहने वाले को चाहिए वस्तु मिल जाती है, लेकिन न भगवान मिलते हैं न भगवान की भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। इसलिए प्रेम जिसको चाहिए उसकी ये शर्त है कि भक्ति करके केवल प्रेम के सिवा कुछ नहीं मांगे। हाँ? सब कर मांगे एक फल, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति होई, राम चरण रति होई, मन मंदिर तिनको बसो, मन मंदिर तिनके बसो, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु जो सब अच्छे कर्म करते हैं, तीर्थ में जाके गंगा स्नान करते हैं, संतों की सेवा के लिए उनकी सेवा में भंडारे करते हैं, कथा सुनते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, सत्कर्म जितने हैं अच्छे सब करते हैं, इस सब का फल क्या चाहते हैं? ये सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति, आपके चरणों में प्रेम हो। मन मंदिर तिनके बसौ, सिय रघुनंदन दो। उनके हृदय में आप प्रकट, तो उनके हृदय में तो प्रकट हो ही जाएंगे जब वो उसको ही चाहता है। और जो भगवान की भक्ति करके संसार की वस्तु चाहता है, वस्तुतया वो संसार का ही भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। क्योंकि जिस चीज संसार का प्रेमी हो, भगवान को तो उसने उसका एक जरिया बनाया है। भाई उसको एक पता लगा कि भगवान की भक्ति करने से, उस पर 1.25 मणा चढ़ाने से संसार की वस्तु मिलती, विश्वास किया। लेकिन किया इसलिए कि हमको संसार की वस्तु देगा, अगर नहीं दे तो 1.25 मणा में चढ़ाएगा, 2-4 गाड़ी भी जाकर सुना खाएगा कि हमको इतना हैरान किया, इतनी लाइन में लगे, हमारी हालत ख़राब होगी, तुमने हमको दिया ही नहीं, तेरे बाबा कभी नहीं आएंगे। हैं ऐसे भी कहते सुने हमने लोग, नाराज हो जाते हैं उससे, हमने मांगा तो तुमने दिया ही नहीं, शाम तेरे क्या को घाटो रे, ऐसा भजन भी बना रखे हैं। हैं तेरे घाटों के पड़तो अगर तू दे देता मेरे। हैं तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, और कोई इसलिए भगवान की
सच्ची भक्ति चाहने वाला, पाने वाला कोई कोई, सब इस नहीं चाहते ही नहीं, सब मिले कहाँ से? भक्ति करके चाहते ही नहीं, भक्ति करके संसार की वस्तु चाहते हैं, भगवान की वस्तु दे देते हैं, तो भगवान की भक्ति कहाँ से मिले फिर उसको? हैं? भक्ति उसको नहीं मिलती है। एक राजा के बहुत सी रानी थी, राजा विदेश गए और विदेश में कुछ दिन रहे। वहाँ से जब लौटने की मन में कि थोड़े दिन में जाना है, तो उसने वहाँ से रानियों को खबर दिया कि आपको क्या चीज़ लाऊं, क्या चाहिए। सब ने अपनी अपनी चीज़ लिखी, मेरे को वहाँ की साड़ी लाइए, मेरे को वहाँ की यहाँ की लाइए, मैं तो नाम नहीं जानते हैं। कोई कहती है मेरे को यहाँ की चाहिए, कोई कहती है मेरे को यहाँ की चाहिए, कोई कहती है मेरे को यहाँ पोतने को चाहिए। हैं? मैंने नाम तुम समझते रहो, मेरे को पता नहीं है नाम, पर उसे इशारे से बता रहा हूँ। हैं? तो जैसी जैसी जिसकी हैं, हाँ, संसार की वस्तु अपनी अपनी लिख करके, साड़ी चाहिए, कहना चाहिए, फैलाना चाहिए, दिखाना चाहिए, सब रानियों ने एक स्पेशल उन्होंने आदमी भेजा कि जाओ सबकी लिस्ट बना के लाओ। एक रानी जो थी छोटी, उसने उस पत्र में लिखा मेरे को केवल एक चाहिए और आप चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत खुश हुआ कि सचमुच इसको मुझसे प्रेम है। तो खुशी की बात थी। राजा साहब सब सामान लेकर आया, सब रानियों को बुलाया और बुला के आके, हाँ अमुक रानी उठो, उसकी पर्ची काटो भाई, हाँ इसने ये चीज़ मांगी थी, हाँ लो। खुश हो? हाँ खुश हो। अच्छा जाओ पधारो अपने महल में। सबके महल अलग रखते। हाँ मैं दूसरी, अच्छा तुमने क्या ये ली कि, हाँ लो। खुश हो? हाँ खुश, जाओ अपने महल में। इसलिए सबको चीज़ दे देकर अपने महल में भेज दिया। और जिसने कुछ नहीं मांगा था, केवल एक चाहिए, वो भी आप चाहिए, उसके महल में वो चला गया। और दूसरों के महल में जाए ही नहीं। अब तो सारी बेचैन, अब तो क्या काम तो गड़बड़ हो गया। फिर इकट्ठी हुई सब, क्या महाराज ये क्या बात है, आप ऐसा क्यों करते हैं कि आपने इनने तो हमको मांगा, तुमने तो चीज़ मांगी, तुमको मिल गई, अब तुम कहो हम खुश हैं, तो आप नाखुश क्यों होती हो? क्या महाराज ये तो गलती हो गई, गलती हो गई। अब समझ में आई कि हमसे गलती, हमको वास्तव में ये रहेंगे तो सब चीज़ तो अपने आप ही मिलेंगी, क्यों भाई? और इनके बिना चीज़ों का क्या सुख? तो ऐसे ही अगर भगवान का भक्ति मिल जाएगी किसी को जीवन में, तो संसार के सुख तो बिना मांगे मिलते हैं महाराज। ये संत कोई संसार के सुख को मांगते हैं क्या? आप जबरदस्ती तो खिलाते हैं, जबरदस्ती इनको दक्षिणा देते हैं, धन्य भाग समझते हैं। बोलो, बुला बुला के आप खिलाते हैं ना, दक्षिणा भी देते हैं, और समझते हैं कि हमारा धन्य हमारे यहाँ। तो संत को बिना मांगे खाने को मिलता है, बिना मांगे पहनने को मिलता है, बिना मांगे उनके खर्च करने को मिलता है, मांगते नहीं, बिना मांगे मिलता है, क्योंकि वो भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने वाले को संसार के भोग मुफ्त में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आप जैसे गाड़ी में चलते हो ना, तो बोलता रहता है पूड़ी पूड़ी पूड़ी, बोलता है चाय चाय, बोलता है ना। तो आप पूड़ी कितने की पूड़ी? 1 रुपये की 4। आपने 2 रुपये की मांगी, उसने 8 पूड़ी दी। आपने पूड़ी का भाव किया, लेकिन साग का भी भाव हुआ था क्या? बोलो भाई, साग उसके साथ मुफ्त में। क्या साग उसके साथ मिलता है कि नहीं? अरे बताओ तो सही। भाव तो आपने पूड़ी का किया, और पूड़ी के बिना साग मुफ्त में मिलने वाला, ये भी बात है, देता ही नहीं एक तो जल्दी, और वो पैसे से मिलेगा फिर। उसके लिए अलग से पैसा लेता, देना पड़ता। जल्दी पूड़ी वाला देता नहीं, साग होगा तो डबल लेगा पैसा। होता कि नहीं सब? बोलो। और पूड़ी के साथ अपने आप बिना ही मांगे देता है। और चाय मांगते हैं, और चाय के साथ सिकोरा गिलास अपने आप सिकोरे देते हैं। कई लोग गिलास में नहीं पीते, सिकोरे में देते हैं। वो सिकोरा जो है पीने के लिए मुफ्त में मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? उसका तो कोई भाव नहीं करते।
तो चाय के साथ, दूध के साथ जैसे सिकोरा मुफ्त में, और पूरी के साथ सब्जी मुफ्त में, पूरी के साथ सब्जी मुफ्त में मिलती है, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले को संसार के भोग मुफ्त में भगवान की तरफ से मिलते हैं। उसके लिए वो फ्री है, उसके लिए, इन संतों के लिए सब फ्री है, सब चीज़, खाने के लिए फ्री, पहनने के लिए फ्री, खर्चने के लिए इनके लिए फ्री है, रहने के लिए कुटिया फ्री, सबको कुटिया, इनको किराए में, आप कहीं रहना चाहो तो कुटिया किराए पे मिलेगी आपको। ये आश्रम में आए यहाँ फ्री मिल रही है, ये तो संतों के आश्रम में यहाँ फ्री मिल